इन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर जूते और डंडे बरसवाए। इन्होंने आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के घरों को आग लगवा दी। इन्होंने यूनिट्स के ऊपर हमले करवा दिए। उसके नतीजे में फिर यही कुछ होना था, फिर पकड़ दकड़ होनी थी, फिर सज़ाएं होनी थी। अब उसमें कुछ लोग सही सज़ा होने थे, कुछ बीच में फिर आटे के साथ घुन ने भी पिसना था। तो वो फिर जो सारी सूरत हाल हुई उसमें फिर एक ऐसे हालात वाक़यात हुए कि जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जिन्होंने पूरी तरह से जो है वो इस मामले को उलझा दिया और एक ऐसा ज़िद का, दुश्मनी का, नफ़रत का माहौल बना कि जिसके में इस वक्त ये पूरी कौम और पूरा मुल्क जो है ना, ये अगर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं कि गर्क हो चुका है, तो उसमें जो है ना बिल्कुल ये गिरफ्तार हो चुका है। मगर राना साहब बिल्कुल आप जैसे आप उस वक्त 9 मई को वज़ीर दाखिला भी थे और भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे मैंने बात करनी है, मगर 9 मई पे अगर हम पहले आ जाए, जिस पे आप कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग छूट भी रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं रिलीफ मिल रहे हैं। अब बानी जो इमरान खान साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है उनको भी अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आप कहते हैं मुकदमा ठीक नहीं है, मुकदमा तो आपने बनाए थे सर, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, तो आप कहते थे आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश हुई है, हम इसको नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुकदमात ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मुकदमात ठीक या गलत नहीं है। मुकदमात को जो प्रोसीड किया गया उसमें जो है वो गलती है। जैसे ये जो वो किसका तोशाखाना केस है, अब तोशाखाना केस जो है वो 2 + 2 = 4 साबित है। इसने घड़ी वहाँ से चुराई है, इसने उसे बेचा है, यानी कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो फरा गोगी जो है वो लेके गई, वो इसकी फ्रंट मैन थी, लूटा उसने सारा मुल्क। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके तोशाखाना की घड़ियों गिफ्टों तक उसने सब कुछ लूटा। लेकिन मामला ये है कि उस केस को जब उसका ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में कुछ ऐसे प्रोसीजरल जो है वो खामियां रह गई हैं जिनको उस दिन प्रोसिक्यूशन के वकील अमजद परवेज़ साहब बड़े समझदार और बड़े प्रोमिनेंट लायर हैं, उन्होंने भी एडमिट किया। तो वो उसमें कमियां रह गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बुनियाद पे वो केस या रिमांड हो सकता है या उसमें इनको रिलीफ मिल सकता है। और लेकिन केस वो 100% सही है। बिल्कुल इसने ये तोशाखाना में चोरी की है, मुजरम है, ये मुलजम नहीं है, ये मुजरम है, ये इसमें कोई शक नहीं। और वो कमियां जो है वो आप कह रहे हैं कि अनइंटेंशनल थी, वो इंटेंशनल नहीं थी, किसी ने रिलीफ दिया नहीं, उनको मिल गया उन कमियों की वजह से। और वो ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी। वो क्यों कमज़ोर थी? नैब कहती है हम सस्पेंशन कर दें, आप हम जिद नहीं करते। ये अनप्रेसिडेंटेड था जो परसों तरसों हुआ, या गैर मामूली बात थी जो हुई है। इस पे आपको क्या नज़र आता है? मेरा ख्याल है कि जो वकील उस दिन पेश हुए हैं जिन्होंने ये बात की है, अमजद परवेज़ साहब, वो बहुत अच्छे वकील हैं। मैं उनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने वाकई कोई ऐसी चीज़ महसूस की होगी कि ये प्रोसीजरल यहाँ पे लाकूना है जिसको उन्होंने एडमिट किया, तो मेरा ख्याल होगा ज़रूर। अब वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, जल्दी केस को ख़त्म करने की वजह से भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक मौके पे है, क्योंकि हमारा जो कानून है इसमें शक का फ़ायदा मुल्ज़म को मिल रहा है। ठीक, यानी ये नहीं कि साबित हो जाए कि बेगुनाह है, नहीं, शक भी पड़ जाए कि ये गुनाहगार नहीं है। तो और राना साहब आप कह रहे हैं इतना ओपन एंड शट केस है, उसमें भी शक का फ़ायदा हो सकता है, दिया जा सकता है। मैं बहुत सारे और इसके ऊपर सवालात हैं, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक वापस आएंगे और ये पूछेंगे कि क्यों लग रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, दिया जा रहा है, क्या हालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो सकते हैं। आज हमाद अज़हर साहब भी बाहर आए, उनका भी एतमाद का जो लेवल था वो भी बहुत ज़बरदस्त लेवल था उनका एतमाद का। तो अच्छे दिन आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के और बुरे दिन आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के।